Assalamualaikum student, good morning. Today I will explain lesson number 3, first standard 7, Gopal and the Hilsa fish. The comic strip is about Gopal and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish and everyone had nothing else to talk about except about the fish. The fishermen were selling the Hilsa fish at the low price. Even the courtiers of the kingdom had nothing else to discuss but about the fish. One of the courtiers came to the king and said that he wanted to show a big Hilsa fish which he caught. This made the king angry. He later apologized for losing his temper and realized that it was the season for Hilsa fish. So no one can stop talking about the fish. Meanwhile, he stated that even Gopal cannot stop anyone from talking about the fish. Gopal accepted the king's challenge to bring the fish to his palace without anyone asking him about the fish. Gopal then went home to get ready to achieve his goal. He smeared his face with ash and became half shaven. His wife kept asking him the reason, and every time he said that he is getting ready to buy the fish. His wife got annoyed with all this and thought that he has gone mad. Gopal then went to buy the fish, and on his way back to the palace, everyone was looking at him, making fun of him and commenting. But no one asked him about the Hilsa fish he was carrying. When he reached the court, the guards refused him to enter because of his appearance. They could not recognize him. To grab the attention of the king, he started to dance and sing in front of the court. He was then summoned by the king and asked the reason behind his ridiculous appearance. Gopal explained that he dressed up in this way just to distract the attention of the people from Hilsa fish. In this way, he was able to win the challenge given by the king. देखो बेटा, एक ये छोटी सी कहानी है और ये गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। गोपाल एक आदमी था जो राजा के किंगडम में एक वो था राज दरबारी, और है ना मतलब ये सीज़न ही हिल्सा फ़िश का था। हर इंसान है ना गांव के अंदर हिल्सा फ़िश के बारे में बातें कर रहे थे। तो राजा भी मतलब राजा चिढ़ गया था कि हर किसी को देखो तो हिल्सा फ़िश के बारे में ही मतलब बातचीत हो रही है और कोई टॉपिक पर बात नहीं हो रही। तो राजा गोपाल को चैलेंज देता है, अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर तुमसे किसी ने भी हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं पूछा तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तो गोपाल राजा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, बोले अच्छा ठीक है। गोपाल घर जाता है और वहाँ पर जाकर उसने अपने चेहरे पर राख लगाई, चूल्हे की राख, और है ना आधा चेहरा उसने आधी दाढ़ी निकाल दी और आधी दाढ़ी रखी चेहरे पर। तो उसकी वाइफ पूछती है, बोले ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों गेटअप तुमने लिया है, मतलब एकदम अजीब लग रहे हो, और है ना कपड़े भी फटे पुराने से पहने हो, बोले भिखारी जैसा गेटअप। तो बोले कुछ नहीं बोलता है गोपाल। तो उसकी वाइफ एकदम चिढ़ जाती है और बोलती जाओ, बोले तुमको तो है ना सब पागल बोलेंगे। गोपाल क्या करता है, फिर अपनी एक अच्छी बड़ी हिल्सा फिश लेता है हाथ में और बाहर गांव में निकल जाता है। जब वो जाता रहता है तो लोग उसे देखकर है ना कमेंट पास करते हैं और बातें कर हंसने लगते हैं। तो किसी मतलब लोग है ना उसकी तरफ देखकर सब बातें कर रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान हिल्सा फिश पर नहीं गया। तो जब वो कोर्ट में पहुंचा, जब दरबार में पहुंचा राजा के महल में, तो जो पहरेदार थे उन्होंने गोपाल को पहचाना ही नहीं और उसे भगाने लगे वहाँ पर। तो बाद में गोपाल ने क्या करा कि जब देखा कि राजा भी इसे नहीं पहचान पा रहा है तो वो डांस करने लगा, डांस और गाना गाने लगा। तो राजा को गुस्सा है, तो राजा ने दरबारियों से मतलब उनसे बोला पहरेदार से कि जाओ इसको पकड़ कर लेकर आओ। तो राजा जब पहरेदार से पकड़ कर लेकर आए राजा के सामने, तो राजा जब है ना गोपाल ने बोला देखा आपने भी मुझे पहचाना नहीं, बोले मैं गोपाल हूँ। तो बोले गोपाल तुम ऐसे ड्रेस क्यों करे हो? तो बोलने लगे कि मैं रास्ते में हिल्सा फिश लेकर आया, लेकिन किसी भी इंसान ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा, सब मेरा गेटअप और लुक देखकर सब लोग बातें करने लगे। तो जब राजा बहुत खुश हुआ कि बोलने लगे अच्छा तुमने मेरा चैलेंज पूरा एक्सेप्ट करा और उसे रिवॉर्ड दिया। बेटा ये स्टोरी थी। अब ये देखो ये पिक्चर्स है, सी हियर आर द पिक्चर्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी एंड हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन कॉपी फ्रॉम दिस। थैंक यू।